वचन एक ही प्रचार किया जाता है, लेकिन हम सबकी जरूरतें अलग अलग है। सबकी जरूरतें वचन पूरा करते हैं। वचन में वो सामर्थ्य है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के मुंह से उतरा हुआ वचन है। इस वचन निर्बल को बलवंत करते हैं, रोगी को चंगा करते हैं, जीने की आशा देता है। जो जिनका हृदय कठोर हो गया है, पत्थर हो गया है, उसको कोमल बनाते हैं। और हमारे जीवनों में हरियाली लाने वाला परमेश्वर का वचन, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी पीढ़ी है, जितने लोग जो मेरे उम्र के बराबर के जो सुनते हैं, हमने तो बहुत कुछ देखा है। इस दुनिया का गरीबी को भी देखा है। बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, ऐसा समय भी हमने देखा है। और टेक्नोलॉजी हमें मंगल तक लेके गया, ऐसा समय में भी जीवन बिता रहे हैं। और कई तरीके का महामारियां हमने अपने जीवन में बीते हुए वर्षों में देखे हैं। लेकिन कुछ इलाके में कुछ लोगों को वो प्रभावित किया। लेकिन आज का जो बात है वो कुछ और है। आज पूरी दुनिया में, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाया हुआ लोग हो या कोई भी नहीं जानता हो, पटरी पर सोने वाला भी, महल में रहने वाला भी, सबको प्रभावित करके ये महामारी आज एक विशेष परिस्थिति पैदा कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात हम ये भी सोचना जरूरी है, हमें सृजा हुआ एक परमेश्वर है और हमारे मृत्यु के बाद एक जिंदगी भी है। हम फिर से पैदा होंगे ये नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरा कहने का अर्थ वो नहीं है। दो ही जगह है हम इस धरती से जाने के बाद रहने के लिए, क्योंकि इंसान के लिए एक बार मृत्यु, उसके बाद न्याय। तो इस जगत में जीवन बिताते हुए कैसा उसने जीवन बिताया है, अपने प्राण को बचाने के लिए यदि उसने कोशिश किया है, उसके लिए कुछ निर्णय लिया है, तो वो आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे और वहां पर प्रतिफल भी पाएंगे। नहीं है तो उसका जीवन फिर एक ही जगह है, अनंत काल का पीड़ा में, जिसको हम नरक बोलते हैं, वहीं पर ही है जाने के लिए जगह। और ये कभी न हटता हुआ परमेश्वर का नियम है। इसको इस दुनिया का धनवान व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति या शक्तिशाली या अधिकारी इसको बदल नहीं सकते। परमेश्वर ने इस नियम को इस धरती में मनुष्य के लिए लगाया है कि हे मनुष्य, तेरे लिए एक बार मरना है और उसके बाद न्याय के सामने खड़ा होना है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए, अपने प्राण का उद्धार पाए। और जब वो इस दुनिया से चल बसेंगे तो अनंत जीवन में पहुंच सके, क्योंकि जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है उसके पास आनंद जीवन है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। केवल उसके हृदय के विश्वास पर कि परमेश्वर का तैयार किया हुआ मार्ग है ये प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए है प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया है। लेकिन परमेश्वर के सामने सिद्ध होकर चलने के लिए, वो परमेश्वर है इसलिए उसको स्वीकार करने के लिए जितने लोग तैयार रहे, जितने लोग उसका प्रकाशन पाए हैं, वे प्रभु में अभी भी बने हुए हैं। विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम के बारे में आज कुछ बातें हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम और उसकी पत्नी परमेश्वर का बुलाहट को स्वीकार कर कर परमेश्वर के पीछे चलने लगे। परमेश्वर ने एक बड़ी प्रतिज्ञा उसको दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। इन सब बातों का एक प्रॉमिस के साथ है। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने लगे, लेकिन विश्वास से चला। वो जिसने बुलाया है मुझे, वो विश्वास योग्य है, समझकर चला। जिसने मुझे बुलाया है वो परमेश्वर है, ये समझकर चला। उस परमेश्वर का वाणी को मुझे मानना चाहिए, ऐसा सोचकर चला है। इसलिए भले ही उसके जीवन में ये सब प्रॉमिसेस परमेश्वर ने दिया था, लेकिन फिर भी अब्राहम उन प्रॉमिसेस पर नहीं, परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाकर चलता रहा। और उस अनंत जीवन का झलक परमेश्वर ने उसको दिखाया, उस अनंत जीवन का प्रकाशन परमेश्वर ने उसको दिखाया। इसलिए वचन कहता है कि वो एक तंबूवासी होकर
इस धरती में जीवन बिताया, आने वाला उस नगर का इंतजार में वो अपने बेटों के साथ इस धरती में जीवन बिताया। तंबूवासी का मतलब हमें पता है, तंबू जहां पर गाड़ा जाता है, वहां से आगे को कूचना है तो उखाड़ कर उसको लेके आगे को बढ़ते हैं और जहां पर पहुंचते हैं वहां पर गड़ते हैं। तो इसका मतलब एक चिरस्थायी घर उसने इस धरती में नहीं देखा। यही मेरा हमेशा रहने के लिए एक घर है, इसलिए एक पक्का घर उसने नहीं बनाया, तंबूवासी होकर रहा। उस तंबूवासी का मन था वो। आज मेरे प्रियो, आपका हृदय क्या तंबूवासी का हृदय है? मजे की बात पता क्या है, जब हम इस धरती में रहते हुए अगर परमेश्वर हमसे कहते हैं इसको छोड़ दे, हमें छोड़ने में मुश्किल होता है, लेकिन हमारे मृत्यु में इस धरती का घर क्या, अपनों को भी सबको भी छोड़ने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। एक दिन तो मुझे छोड़ना है ये, इसलिए तंबूवासी होकर रहना सही रहेगा। लेकिन केवल उसी से मृत्यु कल आएगा ये सोचकर कोई तंबूवासी होकर नहीं रहते। सब कहते हैं जब आएगा आएगा, जब हम जाना है चले जाएंगे। लेकिन यदि परमेश्वर को हम परमेश्वर जाने और परमेश्वर का बनाता हुआ उस नगर के लिए वारिस बनने के लिए हमारे हृदय के अंदर आशा भरी हुई है, फिर तो हम जरूर तंबूवासी होकर इस धरती में जीवन बिताएंगे। हम भी सोचना जरूरी है कौन कौन सा चीज है हमें इस धरती के साथ बांध कर रखते हैं। हमें सब कीजिए, लेकिन तंबूवासी होकर जीवन बिताइए इस धरती में। यदि परमेश्वर ने आज बोल दिया ये सब छोड़ दो, तो छोड़ने के लिए हम तैयार रहें। अब्राहम का मानसिक अवस्था क्या है, इसको हम देखें। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 17 अध्याय पहला पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। पूरे 24 साल हो गए हैं अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। जिस दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था उस दिन बड़े बड़े वायदे दिए थे। उसने बुलाकर ले जाके बाहर खड़ा कर कर उससे कहा, अब्राहम आकाश की तरफ देख, जो तारागण है यदि तू उसको गिन सकता है तो गिन ले, इसी तरह तेरा संतान होगा, तेरा वंश होगा इस धरती में। अब्राहम ने विश्वास कर लिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, समुद्र के किनारे के उन तिनकों को तू जानता है ना, छोटे 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 रेत के तिनके, क्या तू गिन सकता है उसको? यदि अगर तू उसको गिन सकता है तब तेरे वंश को भी गिन पाएगा, इतना तेरा वंश हो जाए। अब 24 साल परमेश्वर के साथ चलने के बाद भी परमेश्वर के वायदे के अनुसार, परमेश्वर के दिया हुआ उस बात के अनुसार ये उसके पास अभी तक हुआ नहीं। 24 साल हो गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो उस समय में है, फिर परमेश्वर प्रकट होकर अब्राहम से बातें कर रहे हैं। अब्राहम से कह रहे हैं, अब्राहम मेरे उपस्थिति में तो चल और सिद्ध होता जा। अभी तक अब्राहम उसके उपस्थिति में ही चल रहे थे, उसके उपस्थिति में ही चलकर सिद्ध होते जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर कहता है और ज्यादा तू सिद्ध होता जा। उसका मतलब है मैं तुझे बुलाया हुआ परमेश्वर हूं, केवल उसके कारण तू मुझे प्रेम कर। मैंने तुझे क्या दिया है क्या नहीं दिया है उसके कारण नहीं, तुझे मैं देश का बड़ा संपत्ति वाला आदमी बना दिया है उसके कारण नहीं। मैंने तुझे कई बार विजय दिया है कई बातों के ऊपर, तू कई मुसीबत में पड़ गया था, मैंने तुझे विजय दिया था उसमें, उसके कारण नहीं। मैं परमेश्वर हूं, स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार हूं मैं। मेरे मुंह के साथ से ये जो भी इस धरती में दिख रहा है, उस आकाश में दिख रहा है, वो सृजा गया है। मैं परमेश्वर हूं, उसके कारण तू मुझे परमेश्वर मान। मैंने तेरे जीवन में क्या किया है उसके कारण नहीं, वो मेरी विश्वास योग्यता है, मैंने कर दिया। वो मेरा प्रेम है तेरे लिए, मैंने तेरे ऊपर प्रकट कर लिया। वो मेरे स्वभाव में है कि मेरे जन को मैं संभालता हूं, इसलिए वो सब चीजें तेरे जीवन में आ गया है। लेकिन वो सब होने से अगर तू मुझे मानेगा तो कल मैं अगर चमत्कार नहीं करूंगा तेरे जीवन में, और कल ये सब चीजें तेरे जीवन में नहीं रहेगा, किसी कलामिटी की वजह से, एक बाढ़ की वजह से, एक भूकंप की वजह से,
सब कुछ तेरे हाथ से लुट जाएगा, तो तब क्या तू मुझे परमेश्वर मानेगा? मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। और उसके बाद परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधता है। 17 अध्याय में हम नीचे को पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, तू जातियों का समूह का मूल पिता माना जाएगा। तेरा नाम मैं अभी बदल रहा हूं, अब्राहम नहीं रहेगा, अब अब्राहम रहेगा। मैं तुझे बहुत फलवंत करूंगा, जाति जाति का मूल बना दूंगा मैं तुझे। तेरे वंश में से बड़े बड़े राजाएं उत्पन्न होंगे, और केवल तेरे साथ नहीं, तेरे बाद आता हुआ उन पीढ़ियों को भी, उनके साथ भी ये वाचा बना रहेगा। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बात है यहां पर अब्राहम के साथ किया है, क्योंकि परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर क्या करेगा। धुंधला रखने वाला परमेश्वर नहीं है। हमें भविष्य को जब हम देखेंगे तो क्या बनेगा, क्या होगा, क्या होगा मेरे पीढ़ियों का, या क्या होगा इस धरती का, क्या होगा मेरे मृत्यु के बाद, ये सब अंधेरे में रखने वाला परमेश्वर नहीं है, ये सब खुलासा किया हुआ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा जो उस पर विश्वास करता है वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन का वारिस हो जाएगा। जो उसके वचन पर विश्वास करता है, उस वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। न्याय के दिन में उसको लज्जित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर उठाकर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के सामने, क्योंकि विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार इस धरती में जो जीवन बिताते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो अनंत जीवन का वारिस होगा। यहां पर अब्राहम के साथ भी परमेश्वर एक वाचा बांधते हुए वो कहता है कि हजारों हजारों वर्षों में, तेरे पीढ़ियों में क्या होने जा रहा है, उसके बारे में है परमेश्वर यहां पर अब्राहम को बता रहे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ये भी कहता है कि अब तेरा पत्नी का नाम वो भी मैं बदल रहा हूं। अब तेरा पत्नी का नाम जो है वो सारा कहलाएगी, क्योंकि वो जातियों का माता होगी। जाति जाति के लोग उसमें से उत्पन्न हो जाएंगे। अब्राहम का मानसिक स्थिति देखिए। अब्राहम परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। उसका अर्थ क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वायदा के अनुसार 24 साल के बाद भी परमेश्वर का वायदा उसके जीवन में पूरा नहीं हुआ है। तब वो कहता है कि जो बेटा मेरे घर में पैदा हुआ है ना, इस्माइल, वो जिंदा रहे, वो बना रहे, उतना काफी है। मतलब मेरे जीवन में तूने क्या किया है, मेरे जीवन में क्या नहीं किया है, उसका हिसाब किताब मैं नहीं रखता हूं। उसका अर्थ मैं धन्यवादी नहीं हूं, ऐसा नहीं है। मैं धन्यवादी हूं तेरे लिए। मेरा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। जो भी तूने किया उसके लिए धन्यवाद हो, जो नहीं किया उसके लिए भी धन्यवाद हो। लेकिन मैं जो तुझे परमेश्वर मानता हूं ना, वो इसके कारण नहीं कि तूने मुझे दिया है उसके कारण, या तूने मुझे दिया नहीं उसके कारण नहीं। नहीं, तू मुझे बुलाया हुआ मेरा परमेश्वर है, और तू परमेश्वर है, तू मनुष्य नहीं। तू परमेश्वर होने के कारण मैं तुझे मानता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। जो अभी तक है ना वो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मुझे एक बेटा नहीं दिया सारा में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। आज हमारे दिलों में ये बात है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर परमेश्वर है, उसके कारण हम उससे प्रेम करना चाहिए, उसके कारण हम उसकी आराधना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चलते हुए अनगिनत चमत्कार किया है। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने जो जो काम किया है वो सारे काम अगर लिखा जाए तो इस दुनिया का सारे किताब भी कम पड़ेगी उसको लिखने के लिए। इतना काम किया है उसने 3 साल के अंदर। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग भी केवल उन चमत्कारों को देखकर चल रहे थे। लेकिन उसने कहा, यदि गेहूं का दाना गिरकर मर नहीं जाता तो वो अकेला रहता है, मर जाता है तो बहुत फल लाता है। उसने कहा, स्वर्ग से वो गेहूं का दाना मैं इसलिए इस धरती में उतरा था, मैं गिरकर मर जाऊं और मेरे मृत्यु और मेरे जी उठने के द्वारा इस दुनिया का सभी लोगों को जीवन मिले, वे अनंत जीवन का वारिस बन जाएं। उसके लिए मैं इस जगत में आया हूं। वो समझने के लिए न चेलों के पास दिल था,
न दुनिया उन लोगों के पास दिल था। उन्होंने सोचा प्रभु यीशु मुर्दों को जिलाते हुए, भूखे को खिलाते हुए और बहुत सारे चमत्कार और करते हुए, लंगड़े को चलाते हुए, अंधे को आंखें देते हुए इसी तरह चलते रहेंगे। आज दुनिया में भी लोग वही सोच रहे हैं। बहुत लोगों का सोच ये है प्रभु आज भी मेरे जीवन में चमत्कार करेगा, कल भी करेगा, और चमत्कार का एक वर्षा होगी यहाँ पर। प्रभु यीशु के नाम से ये पूरा धरती चमत्कार से भर जाएगा और वो चलता ही रहेगा। वो ऐसा चलता ही नहीं रहेगा, वो चमत्कार सब बंद होकर प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य का स्थापना इस धरती में करने का एक समय, उस दिन सारे बुराई इस धरती से हट जाएंगे, अन्याय इस धरती से हट जाएंगे। आज लोग जो अधार्मिकता को धर्म बोलते हैं, धार्मिकता बोलते हैं, वो इस दुनिया से हट जाएंगे और यहाँ पर अनाथों और विधवाओं को उन दिनों में सताए नहीं जाएंगे, यहाँ पर गरीबों को नहीं सताए जाएंगे, यहाँ पर मर्डर नहीं होगा, यहाँ पर ये धरती में ये सब कार्य, ये जो जितने बुराई सामाजिक, पारिवारिक, आत्मिक, जितना भी बुराइयां इस धरती में इस समय चल रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं होगा, क्योंकि इन सबको हमेशा के लिए हटाकर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य इस धरती में स्थापना करे। उन चेलों को कितना दिक्कत था भला पता है। यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं तो मारा जाऊंगा और तीसरा दिन जी उठूंगा, लेकिन वो सुनने के लिए बहुत दिक्कत था, समझने के लिए बहुत दिक्कत था, क्योंकि उनका दिल में यही भरा हुआ था चमत्कार चमत्कार चमत्कार, हम चमत्कार देखते ही रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। तो ये हम चेले जो है चमत्कार चाहते थे, लेकिन उनका चमत्कार का सब चमत्कार का एक फुल स्टॉप हो गया। प्रभु यीशु मसीह उनके आंखों के सामने मारा गया, तब उनका असलियत बाहर आ गया। एक भी उसके संग खड़ा नहीं रहा, क्योंकि चमत्कार देखने के लिए जो घूम रहे थे वो सब छोड़ छाड़ कर भाग गए। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, वो चाहता है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर समझकर उसकी आराधना करें। वो परमेश्वर है इसलिए उस पर विश्वास करें, इसलिए उन्हें रिस्टोर किया, उन्हें वापस ले आया, वापस ले आके आके फिर से उन्हें इस्तेमाल किया। जब पवित्र आत्मा उनके जीवनों में उतरा तो वहां से उनका जीवन बदल गया, उनको समझ में आ गया यीशु मसीह इस धरती में क्या करने जा रहा है। आज भी वो पवित्र आत्मा हम सबको ये प्रकाशन दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती में क्या करने जा रहे हैं। घबराइए मत मेरे प्रियो, आशा भंग होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाय ये सब चीजें क्या मैंने जो इकट्ठा किया है अब इसका क्या करूंगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कूड़ा कचरा है। ये सब हम एक दिन छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ हम रहेंगे। उसके लिए दिन नजदीक आ रहा है। इस दुनिया का सबसे रोचक समय पर है हम जीवन बिता रहे हैं, और सुसमाचार ग्रहण करने का, सुसमाचार सुनने का, स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर का पुत्र जो उद्धार देता है उसको अपनाने का और उसको परमेश्वर समझकर उसके संग चलने का एक समय है। ये बीती हुई दिनों में हम बहुत समय बिताया प्रभु के साथ, प्रभु के संग रहा। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू मेरे उपस्थिति में चलकर सिद्ध हो जा। आज यीशु मसीह भी कहता है आमीन हालेलुया, तू मेरे सम्मुख चलकर सिद्ध हो जा। वो है मैं तेरे जीवन के द्वारा मैं चाहता हूं, मेरे उपस्थिति में चलकर सिद्ध हो जा। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें। जीवित परमेश्वर है वो हमारे जीवन में सिर्फ अद्भुत करने वाला नहीं, आनंद जीवन सिर्फ देने वाला नहीं, वो अपना राज्य इस धरती में स्थापना करने वाला भी है। उसके लिए समय नजदीक आ गया है, इसलिए हमारी आशा बढ़े। घबराने की जगह पे हम आनंद मनाएं, क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है। उसके लिए समय नजदीक आ गया। खुद को तैयार करने का, अपने हृदय के गहराई में जाकर सोचने का समय आ गया है। अपने हृदय की गहराई से मैं कौन हूं, मेरा इस समय हालात क्या है, इसको जांचने का समय है। ये क्या यीशु मसीह का आगमन वो तुरंत
अभी भूखेगा तो क्या मैं उसके साथ जा पाऊंगा? इसके बारे में सोचकर आगे बढ़ने का समय है। आप में से हर एक का जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके लिए मदद करें। जाइए मेरे प्रियो अपने हृदय के गहराई में। आपने बाहर की बहुत सारी चीजें देख लिया ना, दूसरे का जीवन कैसा है देख लिया आपने, आपका पति कैसे चल रहे हैं वो देख लिया, आपकी पत्नी कैसे चल रहे हैं वो आपने देख लिया, आपके पड़ोसी कैसे चल रहे हैं आपने देख लिया, आपके बच्चे कैसे चल रहे हैं आपने देख लिया। अब खुद को देखिए, अब खुद को देखिए मैं कैसा चल रहा हूं। अपने आप को तैयार करने का एक समय पर हम पहुंचे। यदि आज तक प्रभु के हाथों में अपने जीवन समर्पित नहीं किया है, वो प्रेमी परमेश्वर आपको दोनों हाथों से अपने बाहों में लेने के लिए तैयार है, अपने गले लगाने के लिए तैयार है। कहें अपने दिल की गहराई से उसको, हाँ प्रभु तू मेरे जीवन का राजा बन जा। उसके लिए मैं अपना दिल खोलता हूं। आज तक उसके वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं आप, प्रभु से कहे प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से मुझे वो मदद कर, मुझे चेतावनी दे, मेरे हृदय के गहराई की बातें समझने के लिए मुझे सहायता कर, ताकि मैं अपने आप को जांचूं और तेरे सम्मुख में मैं सिद्ध होकर चल सकूं। आइए अपने जीवनों को समर्पित करें।